नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी आप सभी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर अपने वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक जी के साथ। और धर्मशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज का जो मुद्दा है वो कोरोना है। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से हिमाचल में कोरोना की जो दस्तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसी बीच आज धर्मशाला की जनता से रूबरू होने की कोशिश की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, लोगों का क्या कहना है। और पिछले कल आप सभी जानते हैं बंदिशें सरकार के द्वारा लगातार बढ़ाई गई हैं, कुछ एक सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है। आप सभी जानते हैं 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। तो इसी बीच आज ग्राउंड पर हम उतरे हैं और ग्राउंड पर लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिरकार उन्हें कितनी समस्याएं इस निर्देशों से हो रही है और क्या कुछ उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण जो बढ़ा है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और जनता से सीधे बात करते हैं। तो इसी बीच फिलहाल हमारे साथ कुछ दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जो नुकसान है उन्हें उठाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हिम एक्सप्रेस टीवी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीता त्रिपाठी जी। अनीता जी, थोड़ी सी बताएं कि क्या कुछ नुकसान जो है आपको हो रहे हैं। 7 बजे आप सभी जानते हैं कि 7 बजे दुकानें बंद होने वाली है, क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं? मैडम जी, नुकसान तो आम पब्लिक को है ही है, लेकिन हमें बीमारी से बचने के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पब्लिक ऐसी है, कुछ आम लोग ऐसे हैं ना मास्क लगा रहे हैं ना अपने आप को ज़्यादा सेफ रख रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आम पब्लिक मास्क भी लगाए और अपने आप को ठंड से भी बचा के रखे। और कोई छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है जैसे खांसी जुकाम वगैरह, तो वो उनको डॉक्टर की सलाह लेकर अपने आप को डॉक्टर से चेकअप करा के करके आम पब्लिक को भी बचाए और अपने आप को भी बचाए। बाकी बात ऐसी है कि लॉकडाउन 7 बजे दुकानें बंद होने की वजह से नुकसान तो सभी को है, क्योंकि व्यापार पहले से ही 3 साल से डाउन चल रहा है, सबकी आर्थिक स्थिति डाउन हो गई है। ये हम तो यही चाहेंगे सरकार दोनों तरफ ध्यान दे, बीमारी की तरफ भी ध्यान दे और आम लोगों को उनके व्यापार की तरफ भी ध्यान दे कि उनको नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन आंटी जी, जिस तरह से अब कोरोना ने दोबारा से दस्तक दी है, इससे पहले कहीं ना कहीं कोरोना ठीक होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आम पब्लिक को सब कुछ सोचना है। आम पब्लिक को ही कोरोना को रोकने के लिए मास्क पहनने हैं, आम पब्लिक को ही दुकानें 7 बजे बंद कर देनी है, आम पब्लिक के लिए ही 10 बजे से कर्फ्यू जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जो नेताओं ने इतनी सारी जो पीछे रैलियाँ की है जिसमें हज़ारों की लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ जो है, सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि जब रैलियां होती हैं तब गवर्नमेंट के पास कोई कोरोना के लिए कोई मतलब कि कोई भी एक्शन नहीं होता कि कोरोना है या नहीं है। जब रैलियां हो जाती हैं तो कोरोना जाग उठता है और पहले मर जाता है। तो इसलिए तो फिर आम लोग को तो फिर नुकसान ही है ना। वो तो यही कहेंगे कि रैलियों में कोरोना आया नहीं है, और जब रैलियाँ ख़त्म होगी तो एकदम कोरोना कहाँ से आया, उसी टाइम इनको रोकथाम करनी चाहिए। रैलियाँ चलो ठीक है, सरकार अच्छा सोच रही होगी, लेकिन उन्हें आम जनता के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए कि उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सरकारी लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, उन्हें तो हर महीने पे आ जाती है। हम लोगों को तो घर का खर्चा, दुकानों को किराया, दुकानों के किराए के ऊपर GST भी देना पड़ रहा है, बहुत कुछ हमें पे करना पड़ रहा है जी। अभी तक कितना, क्योंकि आपकी खुद की भी दुकान है, कितना नुकसान जो है हो रहा है? मैम, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही सोचो कि जो हमारा बजट है, बचा हुआ जो हमारी बचत है, उसी में से हम अपना घर चला रहे हैं। चलिए बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है मैडम जी। सनी जी, बताएं कि जो बंदिशें सरकार के द्वारा लगाई गई हैं, जो निर्देश जारी किए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ नुकसान जो है धर्मशाला वासियों को हो रहे हैं 7 बजे वाले, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 8 बजे मार्केट क्लोज होती है, 1 घंटा पहले होने से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी ठीक है, चलो एक दिन संडे क्लोज है तो मंडे मार्केट ओपन हो सकती है यहाँ पे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन क्लोज वैसे मंडे को होता है, मंडे की जगह संडे क्लोज हो जाएगा, मंडे ओपन हो जाएगा। आपके कहने के अनुसार कुछ ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ा इन निर्देशों की? मैडम, अगर धीरे धीरे जैसे बाकी सब जगह पे वीक में 5 डेज़ चल रहा है, अगर यहाँ ऐसा हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी।
यहाँ पे तो गरीब लोग हैं जितने वो सब 5 बजे के बाद निकलते हैं, तो आधे लोग यही बोलते हैं कि हमारा व्यापार उनके टाइम से ही चलता है, 5 बजे से 6 बजे 6:30। उस हिसाब से तो हम ये बोलेंगे कि 7 बजे तक टाइम ठीक है, जो टाइम चल रहा है वो टाइम ठीक है। अभी आज तो पहला ही दिन है अभी, क्योंकि पिछले कल तो मंडे था, मंडे मार्केट क्लोज होती है। आज पता लगेगा मार्केट में क्या है वो है। सर, इसके साथ इस पर भी बात कर रहे हैं कि जो कोरोना बढ़ रहा है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि सरकार की रैलियां भी हुई हैं और पिछले काफ़ी समय से जो चुनाव है उसकी वजह से रैलियां जो हैं वो ज़्यादा हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो फैला हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है या कौन है? मैडम, उसके तो लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, जो कोरोना का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मास्क नहीं पहन रहे हैं, उस वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन कानून आम जनता के लिए क्यों है? कानून उन नेताओं के लिए भी होने चाहिए जिन्होंने कोरोना फैलाने में पूरा सहयोग दिया है। मैडम, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते, ये तो सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के हिसाब से ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स के चक्कर में जो गरीब आदमी है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? मैडम, ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है। गरीब आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है, जो रईसों की वैल्यू है, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। गरीब आदमी तो मर ही रहा है, पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। तमाम कानून जो हैं गरीब इंसान के लिए हैं, चालान उनके काटे जाते हैं, मास्क उनको पहनने हैं, सैनिटाइज उनको करना है, बाकी किसी के लिए किसी प्रकार के कोई भी कानून नहीं है, वो उल्लंघन भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अभी क्या बोल सकते हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पहले तो मास्क पहनेंगे तभी अगला काम होगा। ये बाहर ही पुलिस वाले चालान कर रहे हैं टूरिस्ट का 500 रुपये का, ये देखो आप, बाहर अभी मास्क का ही चालान हो रहा है बाहर। लेकिन ये फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि गरीब इंसान के ही चालान होते हैं, क्यों किसी नेता का, बड़े नेता का या फिर नेताओं के द्वारा फैली गई भीड़ का चालान कर पाते हैं? मैडम, इसमें तो क्या, नेताओं के लिए सब कुछ माफ़ है, ये आम जनता के लिए ही परेशानी है। नेता कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई रैली कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए उनके लिए सब माफ़ है, ये सिर्फ आम जनता के लिए परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे इस वक्त पुलिस की गाड़ी आप ज़रूर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इस वक्त एक युवक का चालान जो है वो हुआ है और 500 का युवक का चालान किया गया है। ज़रूर उस युवक से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मास्क जो है उन्होंने वो तो पहना हुआ था, क्या वजह? सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा कैमरे के आगे आए। क्या नाम है? कुशलदीप। क्या नाम है? कुशलदीप। कुशल जी, आपका चालान हुआ है अभी क्यों, क्या मास्क नहीं पहना था आपने? मास्क मेरा निकला हुआ था, मैंने निकाला था, थोड़ा सांस का प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि हम अभी आए हैं, चल के आए हैं, तो इसलिए उन्होंने देख लिया, तो फिर वो चालान तो फिर देना ही था मैम। तो इस बात से खुश हैं कि चालान दे दिया? मैम, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती की है तो फिर मैम उसका हमने पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। चलिए, अच्छी सोच है, मास्क नहीं पहना था तो चालान हुआ है। इसके साथ एक जानकारी जो है, आज हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो चालान है वो केवल और केवल आम इंसान के ही क्यों होते हैं, नेताओं के क्यों चालान नहीं होते? रैलियां होती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है, उनके कोई चालान नहीं कर पाता, लेकिन लोकल की बात करते हैं, टूरिस्ट की बात करते हैं, उनको लगातार परेशान किया जाता है, उन्हीं के चालान जो है वो काटे जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? मैडम, ये तो जो नेता लोग हैं इनके अधीन ही है ये सभी पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनका ये क्यों करेंगे? ये हम जैसे जो गरीब लोग हैं उनको ही चूसेंगे। क्या कितना सही और कितना गलत मानते हैं इस चीज़ को? गलत है मैम। अगर कानून है तो सभी के लिए बराबर के होने चाहिए, ऐसे क्योंकि नेताओं के चालान नहीं होंगे, केवल आम इंसान के? ये मैम बहुत गलत बात है, ये तो हमारी अभी सरकारों को समझना पड़ेगा। अगर वो समझेंगे तो ही सब कुछ ठीक होगा, और पुलिस वालों को भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, और उनको भी ये देखना नहीं चाहिए नेता ये और है, ये और है, ये नहीं होना चाहिए उनके बीच में। लेकिन आप ही का चालान हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं भी पहना है, बिल्कुल नीचे है, तो चालान होने चाहिए, तो सबके होने चाहिए, केवल आप ही का हुआ? बिल्कुल मैम, मैं ये बात मानता हूँ, मैंने गलती की है, मैंने भर दिया, लेकिन ये सबके साथ ही होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं या जो नहीं वेयर करना चाहते मास्क, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मास्क पहनना पड़ेगा मैम, क्योंकि अभी हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं, तो ये तो खुद की सुरक्षा है अगर हम कर लेंगे तो। अमित कुमार नरूला जी। अमित जी, ज़रूर जानकारी दे, सरकार के जो नए निर्देश जो जारी किए गए हैं उससे कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी सरकार से, क्योंकि सरकार जो भी करती है हर किसी के फ़ायदे के लिए करती है। तो आजकल जो कोरोना के केस फिर से दोबारा से बढ़ने लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को इसका पालन करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, और जो भी है मैं सरकार के साथ हूँ जी। सर, अभी आपने कहा कि सरकार जो करती है जनता की भलाई के लिए करती है। हाल ही में चुनाव हुए हैं और चुनावों के दौरान जो रैलियां हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो कोरोना फैलने का जो सबसे बड़ा है वो रैलियों से ही निकल कर आया है, क्योंकि उसी की वजह से भीड़भाड़ हुई है और मास्क ना पहनने की वजह से जो कोरोना है वो हद से बाहर हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखो जी, ये जो कानून होता है हमारे जो हिंदुस्तान का कानून है सभी के लिए एक है, तो उसके मुताबिक ये जो रैलियाँ हैं ये रैलियाँ बंद होनी चाहिए, क्योंकि आगे लोग अनपढ़ होते थे, मैं आपको बोलता था कि वोट डाल दो, लोग पीछे लग जाते थे। अब 75% लोग जो हमारे बच्चे भी हैं वेल एजुकेटेड हैं, तो हर किसी को पता कि किसको वोट डालना। प्रचार एक लगभग, अगर समय सही हो तो प्रचार की कोई नहीं है, अगर समय सही नहीं है तो उनको भी जो नेता वगैरह हैं उनको भी लोग सरकार के जो नियमों के अनुसार चलना चाहिए। मेरी तो यही धारणा है। सर, आपने कहा कानून हर किसी के लिए समान होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इस पर अमल कितना होता है? क्यों नेताओं के चालान नहीं काटे जाते? क्यों एक आम इंसान का चालान जो है उसी वक्त हो जाता है? अभी हमने पीछे देखा पुलिस की एक गाड़ी रुकी, मास्क नहीं उनके द्वारा पहना गया था, तुरंत प्रभाव में उनका जो चालान है उसी वक्त हो गया। इस वक्त यहाँ पर कोई नेता होता तो क्या इस तरह से गाड़ी रोककर पुलिस की गाड़ी ऐसे रुकती और चालान होता? क्या लगता है? हमारी हिंदुस्तान का यही बात है जी, यही माइनस पॉइंट है। अगर आप किसी बाहरली कंट्री में जाते हो तो अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेरी 6 घर मेरे कनाडा में हैं, तो वहाँ पे जाके लोग कानून की क्यों पालना करते हैं? क्योंकि वहाँ पे सभी के लिए एक जैसा है, अगर किसी को सज़ा होगी तो सेम होगी। अब कनाडा का प्रधानमंत्री देखो, अपने तीनों बच्चों को एक को गोद में उठा के चला होता, हमारा नेता जाता तो साथ में 20 गाड़ियाँ होती हैं, उसको एक बेदी की बस में उठा दो, सभी नेता को एक ही बस में बैठा दो। एक तो वहाँ पर जो है, जैसे आप बोल रहे हो कि गाड़ी का चालान है, चालान नहीं होगा, तो कानून तो सभी के लिए एक होता है जी, सभी को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सर, ऐसे कर दिया जाएगा तो नेताओं में और आम आदमी में फ़र्क क्या रह जाएगा यदि नेता भी गाड़ियों में सफ़र करने लगे तो? देखो जी, ऐसे है कि जैसे मोदी जी हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं बाहरले देशों की तरह, ये जो कदम है उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं, तो तभी पालन होगा ना। ये जो कानून है नेताओं के लिए भी यही होना चाहिए कि यही जो बाहरले देशों में है तभी होगा, तभी देश आगे चलेगा, अगर साथ में सब कुछ सभी सामान्य व्यक्ति की तौर से होगा बात। तो दोस्तों, आज ज़रूर आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं कोरोना को लेकर, किसको जिम्मेदार मानती है धर्मशाला की जनता। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है हिम एक्सप्रेस के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आपको ये मुद्दा ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर अपने कीमती जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और बताइएगा कि आज का जो मुद्दा है वो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं कि कोरोना संक्रमण बड़ा है, और यदि बड़ा है तो कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कोरोना संक्रमण का, आखिरकार इस कोरोना को बढ़ाने में सबसे बड़े हाथ जो हैं वो किसके हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इस तरह की बेहतरीन और भी कई चर्चाओं के लिए, मुद्दों के लिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ ज़रूर बने रहें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।